आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम लखविंदर है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने गांव में आया हुआ था। मुझे भूत प्रेत आदि चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, पर मुझे उनके बारे में जानने और बातें सुनना और उनके बारे में कोई नई बातें आदि सुनने में काफ़ी मज़ा आता था। मेरी इन सभी चीज़ों में काफ़ी रुचि थी। एक बार की बात है, रात के समय मैं अपने घर से किसी काम के लिए जा रहा था। मेरे घर के रास्ते में ही शमशान घाट पड़ता था। मैं जब शमशान घाट के सामने से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि उसमें एक अघोरी एक जगह पर बैठा हुआ साधना कर रहा है। रात के तकरीबन 12 बजे हुए थे और मैंने देखा कि वह बिना कपड़ों के बैठा हुआ है और उसके सामने आग जला रखी है, जिसमें कि वह लगातार कुछ डाले जा रहा है। मेरी इन सभी में रुचि थी और मैं उत्सुकतापूर्वक बिना सोचे समझे ही शमशान घाट के अंदर चला गया। उस सगोरी से कुछ दूर ही झाड़ियों में मैं बैठ गया और लगातार वह जो कर रहा था वह देखने लगा। वह लगातार कुछ हवन कुंड में डाले जा रहा था, जिससे वह आग और भी ज़्यादा भड़क रही थी। उसके मुंह से लगातार मंत्रों का उच्चारण सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। वह कुछ मंत्र बुदबुदाए जा रहा था। मैंने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है और वह अकेला ही अपने मंत्र बुदबुदा रहा है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और कैमरे से ये सब रिकॉर्ड करने लगा, परंतु जैसे ही मैंने अपने फ़ोन का कैमरा उस अघोरी की तरफ किया तो डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। फ़ोन के कैमरे में उस अघोरी के आसपास बहुत सारे काले साए दिखाई दे रहे थे और उनकी लाल लाल आँखें, उन सभी ने उस अघोरी को घेर रखा था। यह सब देखकर मैं थर थर काँपने लगा, परंतु मैंने जैसे तैसे अपने आप पर काबू पाया और मैं लगातार उस अघोरी की तरफ ही देखे जा रहा था कि अचानक उस अघोरी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। अब वह बिल्कुल शांत हो गया था और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। तब मैंने देखा कि अचानक एक उन सभी सायों से बहुत बड़ा और विशालकाय साया उस अघोरी के सामने खड़ा था और उसके सर पर 2 सींग थे और आंखें और दांत काफ़ी बड़े बड़े। उसकी खून सी आँख लाल थी। उसे देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया और मैं वहीं पर थर थर काँपने लगा। मेरी वहाँ से खड़ा होकर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि तभी मैंने देखा कि वह अघोरी उससे कुछ बातें कर रहा है। वह बहुत धीरे धीरे बात कर रहा था, जिसके कारण मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, परंतु मेरी नज़रें लगातार उसी तरफ थी और मैं उसे देखे जा रहा था कि तभी अचानक मेरे हाथ से वह लकड़ी जिसे मैंने पकड़ रखा था वह टूट गई और चट से आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर उस अघोरी और उसने काले साए ने मेरी तरफ देखा। जब मैंने यह देखा कि वह दोनों मेरी तरफ देख रहे हैं तो मैं
थर थर काँपने लगा और अंदर तक सहम गया। मैं वहाँ से खड़ा हुआ और भागने ही वाला था कि अचानक वह काला साया मेरे सामने आ गया और एकदम से मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पर था। घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम वहाँ पर क्या करने गए थे और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तभी मैंने अपने साथ घटी सारी घटना उन्हें बताई। अगले दिन सभी गांव वालों ने उस अघोरी को वहाँ से भगा दिया। वह अघोरी कोई तंत्र साधना कर रहा था। किसी बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना कि वह जिन को साध रहा था, जिससे कि वह इस दुनिया पर राज कर सके और वह सब कुछ पा सके जिसकी कि उसे चाह है। उस बूढ़े बाबा की बात सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया था और मैं जब भी उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। मैं उस घटना को आज तक नहीं भुला पाया हूँ। आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।